होली के त्योहार के जश्न में आज पूरा देश डूबा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह त्योहार सतयुग से मनाया जा रहा है। होली के त्योहार से संबंधित कई पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार विष्णु भक्त प्रहलाद के पिता को उनकी भक्ति पसंद नहीं, जिससे नाराज होकर के उनको मारने का निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। वह अपने भाई के आदेश से भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के जलती आग में प्रवेश कर गई। परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जल करके राख हो गई। तब से होली बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में मनाई जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण किसी कार्यवश बहुत ही व्यस्त हो गए और बहुत दिनों तक राधा से नहीं मिले। इस वियोग में प्रकृति सहित गोपियां और राधा जी बहुत दुखी हो गई। सारे फूल और वनस्पतियां मुरझाने लगे। जब श्री कृष्ण को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो वह राधा से मिलने चल पड़े। उनके आने से राधा प्रसन्न हो गई और सारी प्रकृति खिल उठी। श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़कर राधा के ऊपर फेंका तो राधा मुस्कुराते हुए कृष्ण के ऊपर भी फूल फेंकी। यह देखकर सभी उपस्थित गोपियां एक दूसरे के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। तब से यह फूलों की होली एक परंपरा के रूप में द्वापर युग से मनाई जा रही है। एक अन्य कथा अनुसार सतयुग में राजा रघु का बहुत ही खुशहाल राज्य था। एक दिन उनके राज्य के कुछ लोग शिकायत लेकर के पहुंचे कि धोंडा नाम की राक्षसी, जिसका नाम होलिका भी था, उनके बच्चों को मार करके खा जाती है। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए। तुरंत राजगुरु वशिष्ठ को बुला करके इस विषय में जांच करके और हल निकालने के लिए कहा। राजगुरु वशिष्ठ ने धोंडा राक्षसी के बारे में जानकारी प्राप्त किया तो वह भगवान शिव से प्राप्त वरदान की वजह से न देवता न राक्षस और न ही मनुष्य उसे मार सकते थे। न रात और न ही दिन में उसे मारा जा सकता था। तब गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार सभी बच्चों ने मिलकर उस राक्षसी का एक मूर्ति बनाया। मूर्ति को पेड़ों के पत्तों, लकड़ी और टहनी से ढक दिया। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि पूजा के बाद मूर्ति को जला दिया जाए तो असली राक्षसी भी खत्म हो जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ। राक्षसी से छुटकारा पा करके राज्य के सभी लोग खुशी से नाचते गाते और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल उड़ाया। तभी से हर साल धोंडा या होलिका राक्षसी को प्रतीक स्वरूप जला करके होली मनाई जाती है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार देवी सती के मृत्यु उपरांत शिव बहुत दुखी हुए। वह शांति पाने के लिए गहन ध्यान मुद्रा में लीन हो गए। शिव को संसार से पुनः जोड़ने और शांति स्थापित करने के लिए देवी सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। थक हार कर उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव से सहायता मांगी। शिव का ध्यान भंग करने के दुष्परिणाम को जानते हुए भी कामदेव पार्वती की सहायता करने के लिए अपने प्रेम बाण से शिव के हृदय पर प्रहार किया, जिससे शिव क्रोधित हो ध्यान मुद्रा से जाग उठे और अपना तीसरा नेत्र खोल कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। ध्यान मुद्रा से जागे शिव को पार्वती से प्रेम हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया। ऐसा माना जाता है कि कामदेव फाल्गुन पूर्णिमा को प्राण त्याग किए थे। उनके बलिदान के फलस्वरूप लोग उनकी पूजा करने लगे। दक्षिण भारत में होली को मुख्य रूप से कामदहन या काम विलास के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन से संबंधित बहुत सी किंवदंतियां और दंत कथाएं हैं, जिनमें से कुछ को हमने शेयर किया है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।